मियां मंशा को नैब तलबी का परवाना वसूल हो गया है। निशात चूनिया मिल्स के सीईओ मियां मोहम्मद मंशा 28 फरवरी को तलब कर लिए गए हैं। मियां मंशा के बेटे उमर मंशा और मियां आसिफ मंशा भी तलब किए गए हैं, जबकि नैब लाहौर ने तीनों को जाती हैसियत में तलब किया है। आपको बताते चले, नैब की कार्रवाई और नैब की तलबी के हवाले से मियां मंशा को नैब तलबी का परवाना वसूल हो गया। निशात चूनिया मिल्स के सीईओ मियां मोहम्मद मंशा 28 फरवरी को तलब कर लिए गए हैं, जबकि मियां मंशा के बेटे उमर मंशा और मियां आसिफ मंशा भी तलब कर लिए गए हैं। इस पर मजीद बात कर लेते हैं। साउथ बट ने हमें ज्वाइन किया है। साउथ बट बताइएगा कि वसूली का जो है वो परवाना मौसूल हुआ है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? आज बिल्कुल नैब लाहौर की जानिब से मियां मंशा जो निशात चूनिया मिल्स के मालिक हैं उनको मरासला भिजवाया गया है। 22 फरवरी को ये मरासला भिजवाया गया था जो मंजर आम पर आया है। मरासले के मुताबिक 28 फरवरी को दिन 10:30 बजे उनको बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है जिस पर उनको तलब किया गया। साथ ही साथ मरासले जो जारी किए गए उनके बेटों को भी जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि मियाँ हसन मंशा और मियाँ उमर मंशा भी नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हों और जवाब दायर करें। गुज़िश्ता साल एक शिकायत नैब लाहौर को मौसूल हुई थी जिसमें कहा गया था कि बरतानिया में 9 मिलियन पाउंड्स की मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन्होंने वहाँ पर होटल बनाया, सेंट जेम्स नामी होटल और क्लब बनाया था, जिसके ऊपर नैब तहकीकात करे। उसकी बाकायदा तौर पर इंक्वायरी में तब्दीली की गई और उनको गुज़िश्ता साल अगस्त में तलब किया गया था, ताहम उन्होंने पेश होने से माजरत कर ली थी। फिर ये केस कुछ इल्तवा का शिकार रहा और अब तकरीबन 5 से 6 माह के बाद इस केस में दोबारा जान नज़र आ रही है। नैब लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर उनको मरासला जारी कर दिया गया और कहा गया है कि इन पर्सन पेश हो और बताएं कि जो सेंट जेम्स नामी होटल बनाया गया है उसकी मनी ट्रेल क्या थी, वो पैसा कैसे पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किया गया या अगर बरतानिया में कमाया गया तो उसकी क्या तफसीलात थी। तीनों को 10:30 बजे पेश होने के अहकाम जारी किए गए और मरासला गुलबर्ग में उनकी जो रिहाइश गाह है वहाँ पर उनको मौसूल करवाया गया है। उनकी रिहाइश का मरासला पहुँचा दिया गया है। 10:30 बजे उनको पेश होने का हुक्म भी दिया गया है। साउथ बट आप हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मंशा को नैब तलबी का परवाना वसूल हो गया है। निशात चूनिया मिल्स के सीईओ मियां मोहम्मद मंशा 28 फरवरी को तलब कर लिए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए गए। वालिद नवाज शरीफ की जिन्ना अस्पताल से रवानगी पर मरियम नवाज आपदीदा हो गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज करना या नहीं, मेडिकल बोर्ड तजब्जुब का शिकार हो गई है। 1 माह 10 रोज बाद भी नवाज शरीफ बदस्तूर आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। नवाज शरीफ 11 रोज जिन्ना अस्पताल में रहे लेकिन दिल के आर्जे का इलाज मुमकिन न हो सका। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल से कोट लखपत जेल एक बार फिर से मुंतकिल कर दिए गए हैं। वालिद नवाज शरीफ की जिन्ना अस्पताल से रवानगी पर मरियम नवाज आपदीदा हो गई और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का इलाज करना है या नहीं करना, मेडिकल बोर्ड इस हवाले से तजब्जुब का शिकार नजर आता है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि 1 माह और 11 रोज बाद भी नवाज शरीफ बदस्तूर आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हो गए हैं। नवाज शरीफ 11 रोज जिन्ना अस्पताल में रहे लेकिन दिल के आर्जे का इलाज ना हो सका। और आपको बताते चलें कि अगर टोटल दौरानिए की बात करें तो 1 माह 10 रोज बाद भी नवाज शरीफ बदस्तूर आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला रहे और आज उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी रवानगी के वक्त कारकुनान की भी एक कसीर तादाद वहां पर मौजूद रही, जबकि जो उनकी साहबजादी हैं मरियम नवाज वो भी उस मौका पर मौजूद थी जब उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और आपको बताते चलें कि मेडिकल बोर्ड की जानिब से उनके इलाज की तजवीज़ पेश की गई थी, एंजियोग्राफी की तजवीज़ पेश की गई थी, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म ने यह रद्द-ए-अमल दिया कि अगर उनको जमानत नहीं दी गई तो इलाज भी वो नहीं करवाएंगे, जिस पर मेडिकल बोर्ड ने तमाम तर तफसीलात महकमा दाखिला को भिजवा दी और महकमा दाखिला ने यह फैसला किया कि उनको जो है वो जेल मुंतकिल किया जाएगा। जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आज कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है, क्या मनाजिर थे उस वक्त जब उनको जेल मुंतकिल किया गया और अब मजीद क्या लाएमल तय किया जाएगा? जी, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो कि 1 माह 10 रोज़ कबल जो है उनको दिल का आर्जा लाहक होने की जो है वो तस्दीक हुई थी और इसके बाद पे दर पे उनके इलाज के लिए 5 मेडिकल बोर्ड्स तश्कील दिए गए। पहले मेडिकल बोर्ड ने 17 जनवरी को मियाँ नवाज शरीफ को आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला होने की तस्दीक की, जिसके बाद जो है वो उनके बाद में होने वाले जितने भी टेस्ट और जो मेडिकल बोर्ड की जानिब से जो है वो उनकी तशखीस थी उसमें भी ये वाज़े हुआ कि वो आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला हैं, उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। 6 रोज़ वो सरसद अस्पताल में इससे पहले दाखिल रहे, वहाँ पे भी जो है वो ये तस्दीक हो गई कि उनको आर्ज़ा कल्ब लाहक है, लेकिन इलाज नहीं मिला और अब एक मरतबा जिन्ना अस्पताल में भी उनको 11 रोज़ दाखिल रखने के बाद गायनी वार्ड में
वापस भिजवा दिया गया है कोट लखपत जेल। और इन 11 रोज़ में भी जो मेडिकल बोर्ड था उसने एक हफ़्ता कबल ही ये रिपोर्ट दे दी थी कि मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होनी चाहिए, और महकमा दाखिला पंजाब से ये इस्तदा की गई थी कि वो इस हवाले से तहरीरी तौर पर हदायत जारी करें ताकि मियां नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी और फर्दर जो भी ट्रीटमेंट दरकार है वो फ्राहम किया जा सके। लेकिन एक हफ़्ते तक ये फ़ैसला नहीं हो सका था, और आज जब मियां नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद की गई, तो उसके बाद जो है मियां नवाज शरीफ जो है वो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो वापस जेल जाना चाहते हैं, जिस पर जो है वो मेडिकल बोर्ड आखिरी वक्त तक जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहा कि एक दिल का आर्जा जो है वो लाहक मरीज़ जो है उसको वो किस तरह जो है वो यहाँ से डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन महकमा दाखिला की मुदाखलत पर मियां नवाज शरीफ को जो है वो डिस्चार्ज किया गया और उसके बाद उनको वापस रवाना कर दिया गया। जब मियां नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल वापस ले जाया जा रहा था तो पुलिस हुकाम जो है वो बहुत उजलत में थी, पुलिस ऑफिशल्स, और उन्होंने वहाँ पे न सिर्फ मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी की बल्कि जो उनके अटेंडेंट्स थे उनके साथ भी गालम गलोच के वाक़यात भी रूनमा हुए। और एक पुलिस है ASI जो है वो खुल्लम खुल्ला गालियाँ निकालता रहा लोगों को और उनको वहाँ से रास्ते से हटाता रहा। पुलिस बहुत जल्दी में थी और उनको बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अचानक आनन फानन जो है वो यहाँ से शिफ्ट किया गया और कोट लखपत जेल वापस रवाना कर दिया गया। लेकिन मेडिकल बोर्ड ने ना तो फिटनेस करार दी है मियां नवाज शरीफ की कि वो फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, और ये भी जो है वो मेडिकल बोर्ड ने तस्लीम किया है कि उनको दिल का अर्जा लाहक है, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ये गुम की कैफियत में एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ जो कि 1 माह 10 रोज़ पहले आर्जा कल्ब में जो है उनको हार्ट अटैक होने की तस्दीक हुई थी, उसके बाद से अब तक इलाज से महरूम है और अब वापस जेल चले गए। जाहिद चौधरी, ये भी बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ ने खुद इनकार कर दिया है एंजियोग्राफी करवाने से, तो क्या मेडिकल बोर्ड के पास ये अथॉरिटी है, ये इख्तियारात हैं कि वो मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी करवा सकें? जी, इसमें कोई वाज़े उनका इनकार नहीं था। उनसे ये बात आज की गई थी मेडिकल बोर्ड की जानिब से, और इस पर उन्होंने ये कहा था कि मुझे इस हवाले से सोचने का मौका दिया जाए, अब मुझे थोड़ा वक्त दें ताकि मैं इस हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करूं कि मेरी एंजियोग्राफी हो और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। लेकिन जो है वो ये वक्त जो है वो ये जो उनकी जानिब से मोहलत मांगी गई थी वो नहीं दी गई, और महकमा दाखिला की मुदाखलत पर मियां नवाज शरीफ को जेल वापस भिजवाया गया है। और इसके उन्होंने खुद भी जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया, क्योंकि जब उनसे ये कहा गया कि आप एंजियोग्राफी करवाएं फौरी तौर पे, उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें मोहलत दी जाए, तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि फिर उनको शायद रखना मुमकिन नहीं है। तो इस पर मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि मुझे वापस जेल जो है आप भिजवा दें, जिस पर महकमा दाखिला ने फौरी तौर पर इसके इंतजाम किए और तमाम तार इंतजाम करके उनको वापस भिजवा दिया। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए गए। आपको बताएं, नवाज शरीफ को इलाज के बगैर ही जेल मुंतकिल कर दिया गया। मौलिज नवाज शरीफ डॉक्टर अदनान की जानिब से ऐसा बताया गया है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने के हवाले से कोई बात नहीं की। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी तक तो उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। फैमिली यहाँ से करवाने के लिए रजामंद होगी, नून लीग या वो बैरून मुल्क से करवाने के लिए देखो फैमिली बेहतर बता सकती है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ एंजियोग्राफी का फैमिली बताएगी, आप नहीं मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ 22 जनवरी को थेलियम स्कैन वॉज पॉजिटिव। एक पेशेंट जिस तरह चलता हुआ आता है उसका टेस्ट पॉजिटिव आए, सेम डे उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, नेक्स्ट डे। गुफ्तगू आपने सुनी। उनके ट्वीट के बारे में अगर हम बात करें तो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का ट्वीट सामने आया। मियां नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी रिस्क पर है, ये कहा गया था डॉक्टर अदनान के ट्वीट में, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक है, ऐसा भी मजीद कहा गया था उनके ट्वीट में। डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में मजीद लिखा है कि तमाम मेडिकल बोर्ड्स ने मियां नवाज शरीफ की लाहक अमराज की तस्दीक भी की है और 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ को इलाज मुहैया नहीं किया गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल रवानगी का मामला है। मरियम नवाज भी वालिद नवाज शरीफ के हमरा गाड़ी में सवार हो गए। जेल इंतजामिया ने मरियम नवाज को गाड़ी से उतार दिया। मरियम नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल से अपनी गाड़ी में कोट लखपत जेल के लिए रवाना हुई। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल रवानगी का यह मामला है। मरियम नवाज भी वालिद नवाज शरीफ के हमरा गाड़ी में सवार हो गई। जेल इंतजामिया ने मरियम नवाज को गाड़ी से उतार दिया।
मरीम नवाज शरीफ जिन्ना अस्पताल से अपनी गाड़ी में कोट लखपत जेल के लिए रवाना हुई। बिल्कुल मनाजिर भी आप देख सकते हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेल रवानगी के मामले के दौरान मरीम नवाज भी वालिद नवाज शरीफ के हमरा गाड़ी में ही सवार हो गई। मियां नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल स्क्वाड की गाड़ी की सीरी 42 के कैरी डब्बे को टक्कर। नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल स्क्वाड की गाड़ी के टक्कर से कैरी डब्बे का शीशा टूट गया। हादसे के बाद सीरी 42 के कैमरामैन और रिपोर्टर मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। आप देख भी सकते हैं गाड़ी किस तरह से शिकार हुई है। मियां नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल स्क्वाड की गाड़ी की सीरी 42 के कैरी डब्बे को टक्कर और इस पर नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल स्क्वाड की गाड़ी की टक्कर से कैरी डब्बे का शीशा टूट गया। आपको बताएं कि हादसे के बाद सीरी 42 के कैमरामैन और रिपोर्टर मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। फिरोजपुर रोड का रुख करें। आपको बताएं कि गुलाब देवी अस्पताल, कैंची स्टॉप और चिल्ड्रन अस्पताल पर इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। ट्रैफिक जैम होने के बायस गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी हैं। बम्पर टू बम्पर गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और गाड़ियों के रश की वजह से ट्रैफिक का जो बहाव है उस पर भी शदीद मुतासिर होता दिखाई दे रहा है। आप फुटेज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरी 42 की स्क्रीन पर ये मनाजिर हैं ट्रैफिक जैम के, जिसके बाद शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। गुलाब देवी अस्पताल, कैंची स्टॉप और चिल्ड्रन अस्पताल पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है जो कि देखने में आ रहा है और लोग इस वक्त ज़हनी अजियत का शिकार हो चुके हैं। अब असद के साथ रहता था। मकतूल की वालिदा ने असद नामी शख्स से दूसरी शादी की थी। पुलिस ने रासिफ के सौतेले बाप असद को हिरासत में ले लिया। मामले की तहकीकात कर रहे हैं। जल्द हकाइक मंजर आम पर आएंगे। पुलिस की जानिब से बात बताई गई है। पुलिस और फोरेंसिक साइंस की टीम्स ने मौके से शवाहिद जमा कर लिए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बिल्कुल आपको अपडेट करें हम खबर से। थाना सब्जाजार की हुदूद में सौतेले बाप ने मुबैना तौर पर बेटे को कत्ल कर दिया और लड़ाई झगड़े पर सौतेले बाप ने 19 साला बेटे को गला दबाकर कत्ल किया। उधर थाना बागबापुरा की हुदूद दारोगा वाला में कसाब की दुकान पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना निकला। दरोगावाला में दरीना दुश्मनी की बिना पर दिन दहाड़े फायरिंग करके 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में गनी, जैन और मराज उर्फ लब्बा शामिल है। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक हमलावर ने चादर ओढ़ रखी है जबकि दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ है। पुलिस के मुताबिक मरीजके में मकतूलीन के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज थे। पुलिस ने मौके से गोलियों के 40 से जायद खोल भी जमा किए। कसाईयों की दुकान है, यहाँ पे चंद लोग आए, उन्होंने आके फायरिंग किया। फायरिंग से 3 बंदे मौके पे फौत हो गए। इनका बैकग्राउंड ये है कि इनकी मुरीदके में दुश्मनी की हमें इतलात मिल रही हैं, जिसके अंदर दोनों पार्टियों के दूसरे खिलाफ मुकदमात काफ़ी कसीर तादाद में दर्ज हैं और ये उसी दुश्मनी का अपना दुश्मनी का शाखसाना लगता है। यानी शाहिदीन का कहना था कि फायरिंग की आवाज सुनकर दुकान पर गए तो 3 अफराद खून में लथपथ पड़े थे, जिनमें से एक की सांसें चल रही थीं। तो कुछ बंदे फायरिंग करके भागे हैं ना, जो हम मौके पे जो बंदे देखे हैं 2 बंदों की डेथ हो गई थी और एक बंदा जो जिंदा था। फिर मैंने 11 भाई को कॉल किया कि जो बंदा जिंदा है यार कम से कम वो ही बच जाए। सूबाई दारुल हुकूमत में गुज़श्ता चंद ही रोज में तहरीक का ये दूसरा वाक़या है। दीगर जराइम के साथ साथ कत्ल जैसे घिनौने जुर्म की बढ़ती वारदातों ने लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल निशान लगा दिया। कैमरामैन जमील के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। फिरोजपुर रोड पर मॉडल टाउन के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नामालूम नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, फिरोजपुर रोड से मॉडल टाउन के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है और हादसे में मोटरसाइकिल सवार नामालूम नौजवान जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड पर यह हादसा पेश आया। यहाँ पे आपको बताएं कि FBI की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। FBI का डिफेंस और गुलबर्ग में वाकया ईसा जेब्स रिटेल स्टोर पर छापा देखने में आया। FBI ने स्टोर से मुकम्मल रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि स्टोर की इंतजामिया सेल्स इंतहाई कम जाहिर कर रही थी। FBI की जानिब से बताया गया है FBI ने डिफेंस वाई ब्लॉक में इस स्टोर पर छापा मारा। गुलबर्ग में वाकया भी इस स्टोर की ब्रांच पर छापा मारा गया। FBI ने कंप्यूटर, लैपटॉप, रसीदें,
चेक बुक्स कब्जे में ले ली हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं यहाँ पर। एफबीआर की छापामार कार्रवाइयां जारी हैं और इसी हवाले से एफबीआर का डिफेंस और गुलबर्ग में वाकया ईसा जीज रिटेल स्टोर है जिस पर छापा मारा गया है। एफबीआर ने ईसा जीज रिटेल स्टोर से मुकम्मल रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया। ओपन लेटर पर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और डीजी एक्साइज ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों का सख्त नोटिस ले लिया है। इब्तिदाई तौर पर शहरियों को इश्तिहारात के जरिए आगाही फराहम की जाएगी। डीजी एक्साइज की जानिब से ऐसा बताया गया है। मीडिया के जरिए रवा हफ्ते शहरियों को आगाही दी जाएगी। अकरम अशरफ गोंदल की जानिब से बताई गई बात, जबकि सिस्टम में ब्लॉक की गई 20,000 से ज्यादा मालिकान गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल करवाएं। डीजी एक्साइज की जानिब से हिदायत जारी की गई। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ई चालान को मौसर बनाने के लिए आइंदा माह से गाड़ी मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओपन लेटर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला कर लिया गया है। डीजी एक्साइज ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों का सख्त नोटिस ले लिया है। इब्तिदाई तौर पर शहरियों को इश्तिहारात के जरिए आगाही फराहम की जाएगी। डीजी एक्साइज की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद उनका कहना था कि मीडिया के जरिए रवा हफ्ते शहरियों को आगाही भी दी जाएगी और सिस्टम में ब्लॉक की गई 20,000 से ज्यादा मालिकान गाड़ियां अपने नाम मुंतकिल कराएं और ई चालान को मौसर बनाने के लिए आइंदा माह से गाड़ी मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल, कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ओपन लेटर पर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। डीजी एक्साइज ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों का सख्त नोटिस ले लिया। महकमा खजाना ने बजट 2019-20 की तैयारी के लिए अरकान असेंबली से तजावीज तलब कर ली। आइंदा माली साल का बजट तहरीक इंसाफ का पहला मुकम्मल बजट होगा। बजट में समाजी शोबा को मरकजियत हासिल होगी। हाशिम जवां बख्त की जानिब से ऐसा कहा गया है। बजट की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत भी जरूरी होगी। अरकान असेंबली की तजावीज अवामी जरूरियात की हकीकी तर्जुमानी होगी। वजीर खजाना की जानिब से मजीद ऐसा बताया गया। महकमा खजाना ने बजट 2019-20 की तैयारी के लिए अरकान असेंबली से तजावीज तलब कर ली है और आइंदा माली साल का बजट तहरीक इंसाफ का पहला मुकम्मल बजट होगा। बजट में समाजी शोबे को मरकजियत हासिल होगी। हाशिम जवां बख्त की जानिब से यह बताया गया है, जबकि बजट की तैयारी में तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत जरूरी होगी। और अब कुछ बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर और गिरदोनवाह में सर्द हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। जी बिल्कुल, शहर और गिरदोनवाह में सर्द हवाएं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश भी मुतवक्के है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बारिश के इम्कान की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी हल्का इजाफा हो गया है। शहर और गिरदोनवाह में सर्द हवाएं हैं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हसन खालिद से। हसन खालिद, बताइएगा, बारिश का इम्कान है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है? जी हाँ, बिल्कुल। शुमाली इलाका जात से आने वाली सर्द हवाएं उन्होंने लाहौर का रुख किया है और लाहौर में दाखिल हो गई हैं, जिसके बाद शहर लाहौर का मौसम जो है वो एक बार फिर से सर्द हो गया है। तेज़ और ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है और महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि 9 बजे के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं, जिसका सिलसिला आइंदा 24 घंटे के दौरान इसी तरह से वक्तन फ़वक्तन जारी रहेगा और बारिशों के बाद शहर का मौसम और दर्जा हरारत एक बार फिर से बढ़ जाएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और अगर इस वक्त दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जूं रात ढलती जाएगी दर्जा हरारत मजीद गिरने के इम्कानात हैं और सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हो जाएगा। सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हो जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से यही पेशन गोई की जा रही है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद। शहर के गिरदोनवाह में सर्द हवाएं चल रही हैं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आपको बताएं कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। बारिश मुतवक्के है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होने का इम्कान है। हसन खालिद अब से कुछ देर पहले हमें अपडेट कर रहे थे। हसन खालिद ने बताया कि शुमाली इलाका जात से जो सर्द हवाएं हैं उसकी वजह से बारिश का इम्कान भी पैदा हो रहा है और साथ ही साथ उनका कहना था कि जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा भी नजर आ रहा है और बारिश भी मुतवक्के है। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। उधर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में मुनक्किद हुई शादी की तकरीब, क्या ये वाकई शादी की तकरीब थी या तुलबा की जानिब से सजाया गया था कल्चरल फेस्टिवल? मामला क्या है, ये जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा तकरीब का क्या अहवाल है?
बिल्कुल, मैं किसी घर या शादी की तकरीब में नहीं हूँ, बल्कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के जो कल्चरल डे है वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं इस वक्त एक क्लासरूम में पंजाब में ख़ास तौर पे कैसे शादी की तकरीबात होती हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पे जो मेहंदी की रस्म है वो अदा की जा रही है। यहाँ पे सारे इनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो रंग बिरंगे मलबूसात में यहाँ पे मौजूद हैं, और अपने दोस्त हैं जो उनके एक यहाँ पे दुल्हा बने हैं, उनके साथ दुल्हन भी मौजूद है। उनको जो मेहंदी की रस्म है मेहंदी भी लगाई जा रही है, वो मायों का तेल भी लगाया जा रहा है। हम दुल्हा दुल्हन से बात करते हैं कि ये आइडिया कैसे आया शादी की तकरीब का। अच्छा, मुझे बताएं जी, ये आइडिया कैसे आया कॉलेज में शादी की तकरीब? जी, जो हम जब फ्रेंड्स वगैरह जब आपस में बैठे हुए थे, हमने गैदरिंग वगैरह इकट्ठी की, तो उन्होंने कहा कि इस जो जश्न भारत पे हमें कुछ नया करना चाहिए। तो जो हमारे क्लास के सीआर हैं हमजा, उन्होंने कहा कि हमें ये थीम करना चाहिए, थीम एक लुक वाइज अच्छा आएगा। तो उस वजह से हमारा ये प्लान हमारा ये बना। दुल्हन से भी जानते हैं कि वो इस जो डमी शादी है इसमें उनको वो कैसा लग रहा है। नेहा, आप बताओ जी, आप दुल्हन बनी हो, क्या फील कर रही हो यहाँ? दुल्हन यहाँ पे नर्वस हो गई है, वो वाकई शर्मा रही है कि शायद ये कोई ओरिजिनल शादी है। लेकिन यहाँ पे जो दुल्हन की दोस्तें हैं और जो दुल्हा के फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर भंगड़ा भी डाला जा रहा है, पूरे कॉलेज को शादी के घर की तरह सजाया गया है। और इन लोगों का ये कहना है कि पंजाब की सकाफत है, ख़ास तौर पर उनको ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन की जो फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर मेहंदी भी लेके आई हैं। जो दुल्हन के जो दुल्हा के दोस्त हैं वो भी यहाँ पे खूब हल्ला गुल्ला करते नजर आ रहे हैं। जी वकार घुमन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में मुनक्किद की गई है ये शादी की तकरीब। और आपको बताएं कि तलबा की जानिब से ये सजाया गया है कल्चरल फेस्टिवल। कोई असल शादी नहीं है बल्कि कल्चरल फेस्टिवल है।